हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है 2 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके सारे लिस्ट देखेंगे कि जो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनके है ना वो कौन से है। इसके बाद मैं 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनका अलग से लिस्ट बनाने वाला हूँ, तो आप उसको अपने बुक में निशान मार लो, है ना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि कौन से क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, कौन से क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लो, इससे आपका ही फ़ायदा होगा। ठीक है ना। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपको मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, जैसे आपको पता है। ठीक है, अब 2 मार्क्स के हिसाब से देखिए तो ये क्वेश्चन आप एक्टिविटी बेस के हिसाब से इसको पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए रख सकते हो। ठीक है, फिर ये नीचे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड, इसको ले सकते हो आप 2 मार्क्स के लिए। ठीक है ना। ये आखिरी के जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए आप ले सकते हो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, बट अपने को सिर्फ 2 मार्क्स का देखना है तो सिर्फ 2 मार्क्स के लिए शुरू के क्वेश्चन देख सकते हो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो टाइप के क्वेश्चन है ये आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। फिर अब हम लोग आ जाते हैं 2 मार्क्स में और कहाँ आ सकता है क्वेश्चन, तो यहाँ से तो ऐसा कुछ आएगा नहीं। ओके, फिर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ पे पहला चैप्टर यहाँ पे हो जाता है, फिर पहले चैप्टर में ऐसा कुछ बचता नहीं है 2-2 मार्क्स के लिए। ओके, फिर क्वाड्रेटिक में आ जाते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक के अंदर 2.1 के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। 6 और 5 दोनों ही 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। ओके, तो ये 2-2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं 2.2 के अंदर। तो कभी भी अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो समझ जाए ये कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो 2.2 जो है सारे के सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले हैं। 2.3 पे आ जाते हैं तो यहाँ पे तो नहीं है, सब 3 मार्क्स वाले हैं। ओके, 2.5 में आ जाओ आप। 2.5 के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है। इसके नीचे वाला भी 2-2 मार्क्स वाला है ना, ये दोनों नेचर ऑफ द रूट्स, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब इसके अंदर देख लेते क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2 मार्क्स के लिए आता है, ये आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी 2 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। कोई एक क्वेश्चन दे देगा, या तो ये दे देगा दूसरा वाला, या तो पहला दे देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर तो 3.1 जो है इसके अंदर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3rd 4th 5 6 5 तक, ये क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3.3 के अंदर। तो 3.3 के अंदर 2-2 मार्क्स से कोई क्वेश्चन है नहीं। हाँ, शुरू का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है इसको 2 मार्क्स के लिए रख सकते हो, एक्टिविटी में आ सकते हैं। फिर आप सीधा आ जा दो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो पहला एक्सरसाइज है, इसमें पहला क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए, दूसरा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए, तीसरा भी 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, पांचवा 2 मार्क्स के लिए, चौथा 2 मार्क्स के लिए, ये सब 2-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 4.2 के अंदर पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है आपका, पांचवा पूछ सकता है 2-2 मार्क्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4.3 के अंदर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। 4.4 के अंदर पहला दूसरा जो है ये 2-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, याद रहेगा पहला और दूसरा। प्रोबेबिलिटी के अंदर आ जाओ तो 2 मार्क्स की क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो 5.1 5.2 और 5.2 को याद रखो आप। 5.2 के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो 5.2 जो रहेगा 2-2 मार्क्स, वैसे कम चांस है, एक ही मार्क्स से ज़्यादा पूछेगा इसे, बट हाँ 5.3 जो है आपका 2 मार्क्स के लिए कंप्लीट। 5.3 आपका 2-2 मार्क्स के लिए, आपको याद रखना है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स पे आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स के अंदर 6.1 में इसको डायरेक्ट मेथड से जो क्वेश्चन आएगा वो 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है,
तो डायरेक्ट मेथड वाले सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आएंगे। 6.2 के अंदर मीडियन जो फाइंड करने वाला क्वेश्चन रहेगा, तो मीडियन फाइंड करने वाले क्वेश्चन सारे 2-2 मार्क्स के लिए रहेंगे। ठीक है, कुछ जगह 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 2 और 3 के हिसाब से चलो मीडियन फाइंड वाला। 6.3 का जो क्वेश्चन रहेगा ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 2 और 3 का दोनों कन्फ्यूजन है, उनके ऊपर ले सकता है टीचर जैसा एग्जामिनर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीधा हम लोग आखिरी एक्सरसाइज में आ जाते हैं। जो पाई वाला क्वेश्चन रहता है, देखो ये क्वेश्चन जो है आपका डायग्राम वाला, इसके अंदर डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है, देखो ये एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है 2-2 मार्क्स के लिए, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। फिर उसके बाद पाई डायग्राम जहां भी बनाने आएगा क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है पाई डायग्राम वाला। तो यहाँ पे 2 मार्क्स से सारे खत्म हो जाते हैं। अगला वीडियो जो होगा आपका 3 मार्क्स वाला रहेगा।